समाज के दुश्मन कहानी में आप लोगों ने देखा, शोभा देवी पूजन के लिए गई थी। कुर्बान से टकराव हुआ और वहीं से वापस लौट आती है एक कहकर कि जिसका देवता साक्षात खड़ा है, तो पत्थर को पूजने का क्या औचित्य है। मेरा पूजा तो हो चुका है कुर्बान और घर लौट जाती है। रास्ते में बहुत सारी बातें सीन की तरह उसके सामने से गुजरती है। मन में अंतर्द्वंद होता है। कुर्बान समाज का दुश्मन बना बैठा है, दहशत का पर्याय है। लेकिन शोभा का दूसरा मन कहता है नहीं, कुर्बान के मन में कहीं न कहीं मानवता भी है। कुर्बान के मानवता जिंदा है। हो सकता है इसे इस दशा में लाने के लिए बाध्य किया गया हो। कई तरह की बातें उलझन, शोभा बानो उलझ जाती है। आखिर इतना भयंकर क्यों है और इतना क्रूर है ही, तो फिर उसको हम पर दया क्यों आई? क्यों हमारी बातों से वह कांप गया? क्यों बिखरे हुए प्रसादों को अपने हाथों से, जिस कुर्बान के सामने सब कुछ नतमस्तक है, क्यों? सुबह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इतना तो तय था, उसने यह निश्चय कर लिया कि हम कुर्बान के और नज़दीक तक जाएंगे, उसके जीवन की गहराइयों को समझेंगे, सच्चाइयों से रूबरू होंगे। शायद हम उस तथ्य तक पहुंचने में कामयाब हों। जहां से कुर्बान इस स्थिति में आया है और समाज का ढाल बन गया है। घर पहुंचती है, एक तरफ भाई साहब एसपी का और रौद्र रूप जो कसम खाए हैं कुर्बान को जिंदा ही पकड़ेंगे, दूसरी तरफ कुर्बान का वह भयंकर चेहरा, अजनबी करतूतें, और तीसरी तरफ मानवता का मूल्य उसके हृदय में छिपा होना, दया का भाव होना। किसके लिए करता है ये सब? कौन है उसका अपना? इसे जानना ही होगा। स्वभाव उसकी ही आत्मा उसे बेचैन कर रहा था।
शाम हो गई, रात हो गया। बुझन बार बार शोभा के चेहरे को देखकर बेचैन हो जाता है, प्रश्न करता है, हमार बिटिया के का हो गए है? काहे हमार बिटिया खात नहीं है, उदास रहत है, खोयल रहत है। मुझे जानने का प्रयास करता है, लेकिन विषय गंभीर है। शोभा बेचैन रहती है। रात बीतता है, करवटें बदलती है। ऐसा लगता है कुर्बान का वह दृश्य उठकर बाल पकड़ता है, दाहिने उंगली से उसके गालों को रेखांकित करता है और क्रूर मुद्रा में कठोर आवाज से वह बार बार सुबह के कानों में बोलता है, ए लड़की, ये तेरी गोरी चमड़ी है ना, उधेर कर छोड़ दूंगा। बार बार घुसता है। कभी एसपी साहब का भाग, फिर कांपते हाथों से बिखरे प्रसाद को समेटकर लोटा के साथ शोभा को सुपुर्द करते हुए उफ उठ जाती है। क्या करूं, कहां मिलेगा वो? दिल तो चाहता है कि अभी उससे मिलो और उसके जन्म से लेकर आज तक की सारी सच्चाइयों को जान लो। कौन है वो, उसका कहाँ घर था, कौन माता पिता थे, कौन गांव में रहता था। लेकिन मैं इतना बेचारे को हूं, इन्हीं बातों में खो जाता है। सुंदर वादियों में चली जाती है। रंग बिरंगे बादल आकाश में तैर रहे होते हैं। शोभा भी परियों की तरह पंख लगाए उसी अंतरिक्ष में विचरण कर रही होती है। शायद उसे किसी की तलाश थी। इधर उधर देखती है, ठहरती है। एक मनमोहक संगीत उसके जुबान से निकलता है। तभी ऐसा दिखता है जैसे कुर्बान सामने से प्रकट हो गया हो। वो लपक कर कुर्बान को छूना चाहती है, लेकिन यह मिथ्या है। कुर्बान को नहीं छू पाती है। यह जागते हुए सुबह का स्वप्न है। फिर दूसरी तरफ से कुर्बान का जैसे एक झलक दिखाई देता है। सुबह दौड़ पड़ती है, लेकिन कुर्बान को नहीं पाती है। उदास हो जाती है, निराश हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। हिम्मत नहीं हारती है। इसी तरह से
उसे नींद आ जाता है। बहुत देर तक सुबह वो नींद में ही रहती है। बुझन दरवाजा खटखटाता है। बिटिया, हमार बिटिया, बिहान हो जात है, चाय के समय निकल जाता है। बुझन की आवाज सुनकर सुबह जगती है। आंख मिचते हुए दरवाजा खोलती है, चाय लेती है। लेकिन चाय का स्वाद आज फीका है। सुबह के मन में बस एक ही ख्याल है, वह विकराल चेहरा, लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंखें, कीचड़ से लथपथ, बच्चा को टकराना, प्रसाद को बिखरना, माला कुर्बान के गले में जाकर पड़ना, बाल को पकड़ना, उंगली से गाल पर रेखा खींचना, सुबह को तमेशा जरना, संवाद कुर्बान को कांप जाना, अपने हाथों से प्रसाद के थाल को बिटोर कर वापस करना, और सुबह द्वारा मन ही मन अपने दिल में जगह देना। क्यों दिल में जगह देना? सुबह तो पढ़ी लिखी एक बैरिस्टर है, और कुमार कुर्बान समाज के दुश्मन। फिर यह मेल कैसा? कहते हैं दिल मांगी मोर। आगे अगली कड़ी में हम बताने का प्रयास करेंगे कि सुबह एक पढ़ी लिखी कुलीन परिवार में जन्म लिए बैरिस्टर होने के बावजूद कुर्बान से क्यों टकराती है। वो अपने आप को कुर्बान के हवाले क्यों करना चाहती है। कुर्बान को अपना देवता क्यों मान चुकी है। इसके पीछे राज क्या है। थैंक यू। गुड नाइट। तो समाज के दुश्मन कहानी से जुड़े रहें। हमारी कोशिश रहेगी प्रत्येक दिन एक कड़ी प्रस्तुत करूं और नारी शक्ति, क्योंकि ये नारी चरित्र प्रधान कहानी है,